एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम रमेश था और एक का नाम सुरेश। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों का ही काम रात में चोरी करना था। एक रोज़ वह दोनों एक ही जगह पर मिल गए। एक रात वह दोनों ही साथ में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। तभी रमेश और सुरेश प्लान बनाते हैं कि आज रात एक अच्छे से घर को देखकर उसको लूट लेंगे, उसका सारा माल चुरा लेंगे। और यह बात सुनकर रमेश अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यह मेरी आखिरी चोरी है, उसके बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। यह चोरी करके उन पैसों से मैं कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ये आखिरी चोरी कर लूँ बस। थोड़ी देर में दोनों ही एक घर के बाहर मिलते हैं और तय करते हैं कि आज यह घर को लूट लेंगे। आज रात को यह घर में आएंगे और इसका सारा सामान लूट कर चले जाएंगे। रमेश भी इस बात से राज़ी हो जाता है। यह प्लान पूरा सुरेश का था। रमेश को यह प्लान बहुत अच्छा लगता है और वह दोनों यही तय करते हैं कि ये घर को आज लूट लेंगे। ये घर बहुत अच्छा दिख रहा था। रात होते ही दोनों घर में दाखिल हो जाते हैं और जाते ही सुरेश सीधा सोफे पर बैठ जाता है और सुरेश रमेश को बताता है, भाई ये सोफ़ा तो देखो कितना मस्त है, हम जब जाएंगे तब यह सोफ़ा साथ में लेते जाएंगे। यह बात सुनकर रमेश भी जवाब देता है, ठीक है, तुझे अगर यह सोफ़ा इतना ही पसंद है तो हम दोनों यह भी सोफ़ा भी साथ लेकर जाएंगे। एक साइड से तू उठा लेना, एक साइड से मैं। रमेश को यह सुझाव देने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन सुरेश को यह सोफ़ा बहुत ही पसंद आ रहा था। सुरेश बताता है, मेरे घर पर बिल्कुल भी ऐसा सोफ़ा नहीं है, ये सोफ़ा ले जाकर हम मेरे ही घर पर रखेंगे। सुरेश से कहता है, ठीक है हम ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम किचन में जाओ। और यह बात सुनकर सुरेश बताता है, ठीक है मैं किचन में जाकर देखता हूँ। और रमेश वहीं पर कुछ देखता हूँ। रमेश वहीं पर कुछ देखने लगता है, शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए। और सुरेश किचन में गया होता है, लेकिन तभी रमेश चेक करता है तो उस कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे चुराया जा सके। थोड़ी देर बीत जाती है और उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी उसे किचन से आवाज़ आती है ज़ोर से, रमेश भाई ज़रा यहाँ आना, ज़रा जल्दी से आना, यहाँ मुझे कुछ मिला है। यह सुनकर रमेश फटाफट दौड़ता हुआ किचन की तरफ जाता है देखने के लिए कि सुरेश को क्या मिला है। जल्दी से किचन में आता है और सुरेश से पूछता है, सुरेश भाई क्या हुआ, तूने इतना जल्दी क्यों बुलाया मुझे? तभी सुरेश बताता है, अरे कुछ नहीं रमेश भाई, यहाँ एक सोने का बर्तन था, वो मैंने अपने बैग में डाल दिया है। यह बात सुनकर रमेश कहता है, अरे सुरेश, अगर तुमको वो सोने का बर्तन मिल गया था और तुमने अपने बैग में डाल दिया, तब इतना ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो, कोई और सुन लेगा तो? तभी सुरेश बताता है, सॉरी रमेश भाई, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था खुशी के मारे कि चिल्ला उठा, मेरा ध्यान ही नहीं था, इसलिए गलती हो गई, अब से नहीं होगा। तभी रमेश बताता है, ठीक है भाई, अब थोड़ा ध्यान रखना, चल रूम में देखते हैं अगर कुछ मिले तो यह बात सुनकर सुरेश कहता है, रमेश भाई तुम जाओ रूम में देखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खाना वाना खाकर आता हूँ। वैसे भी मैंने फ्रिज में देखा था, बहुत सा खाना पड़ा है। दोनों की बात सुनकर घर के मालिक की नींद खुल जाती है और वह अपने आप में ही सोचने लगता है, इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है, घर में तो सिर्फ मैं अकेला ही रहता हूँ, लगता है घर में कोई चोर आ गया है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा, कहीं वह कुछ कीमती चीज़ तो नहीं न ले जा रहा है। तभी मालिक जी देखने जाते हैं और दूसरी तरफ रमेश और सुरेश दोनों अलग अलग हो गए थे, जिससे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माल मिल सके।
रमेश दूसरे कमरे में आकर कमरे की हर चीज़ देखता रहता है जिससे उसे ज़्यादा माल मिल सके। वह अभी कमरा चेक कर ही रहा था, तभी उसे वापस से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे सुरेश भाई, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आकर देखो। और रमेश फिर से जाकर देखता है सुरेश की तरफ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसका पार्ट 2 मैं आप तक बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। मैं इस बार वीडियो और साउंड क्वालिटी में ध्यान दे रहा था, इसीलिए थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टोरी टेलिंग में भी बहुत ध्यान देंगे, इसलिए नेक्स्ट टाइम से वीडियो और धमाकेदार होने वाला है। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ये चैनल एकदम न्यू है। थैंक यू।